स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। चलिए भगवान के आशीर्वाद और माता पिता के आशीर्वाद के साथ आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उसे हम ना केवल स्टार्ट करेंगे बल्कि इसी क्लास में हम उसे खत्म भी कर देंगे और साथ ही सारे कॉन्सेप्ट के साथ। और ये मेरा आपसे वादा है, 100% गारंटी है, ना केवल आपके लिए टॉपिक समझ में आएगा बल्कि पूरे की पूरी क्लास आपके लिए तुरंत ही याद हो जाएगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक। वो टॉपिक क्या है अभी आपके लिए पता चल जाएगा। सुनिएगा, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर ये दोनों भाई बहन है। सपोज इसका नाम क्या है? शिव। इसका नाम क्या है? शिव। और इसका नाम क्या है? शिवी। इसका नाम क्या है? शिवी। और ये दोनों कौन है? भाई बहन। अब ये झगड़ा कर रहे हैं। जब ये झगड़ा कर रहे हैं तो शिवी शिव से क्या बोल रही हैं? वो बोल रही है कि तुम मुझसे रिमोट छीन रहे हो, छीन रहे हो ना। तो ये भी क्या बोल रहा होगा? शिव शिव से बोल रहा होगा क्या तुम भी तो मुझसे झगड़ा कर रही हो ना, है ना। मतलब जैसे मम्मी हमें घर में कभी डांटती हैं तो वो हमसे बोलती हैं कि तुम मुझे जवाब दे रही हो, है ना। तो फिर हम भी उनसे बोलते हैं कि आप भी तो हम मेरी पिटाई कर रही हो, है ना। तो जो है ना बोला या हो ना हमने हिंदी में बोला, उसे ही इंग्लिश में हम क्या कह देते हैं? क्वेश्चन टैग। क्या कह देते हैं? क्वेश्चन टैग। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन टैग। क्या पढ़ने वाले हैं हम? क्वेश्चन टैग। आज का टॉपिक होगा हमारा क्वेश्चन टैग का। कौन सा टॉपिक होगा हमारा? क्वेश्चन टैग। तो अब क्वेश्चन ये उठ के आता है हमारे सामने कि हमें क्या देखना है? क्वेश्चन टैग। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आ गया हमारे सामने कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं। यदि हम नॉर्मल हमारी इंग्लिश ग्रामर में क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन किससे बनते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। किससे बनते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। उसके बाद क्या आ जाता है आपका? सब्जेक्ट। क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। क्लियर। अब चूंकि ये क्या है? टैग है, ना कि पूरा क्वेश्चन है। यदि पूरा क्वेश्चन होता तो हमारा सेंटेंस पूरा होता, बट ये क्या होगा कि क्वेश्चन टैग है, मतलब कि ये क्या होता है? सेंटेंस के लास्ट में आएगा। और किससे बनेगा? केवल हेल्पिंग वर्ब से। उसके बाद हम क्या रख देंगे? सब्जेक्ट। क्या रख देंगे? सब्जेक्ट। और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका? क्वेश्चन मार्क। केवल हमने किसका प्रयोग किया? हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, दूसरा क्या आ जाएगा? हमारा सब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? हेल्पिंग वर्ब वही आएगी जो कि हमारे सेंटेंस में दी गई है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? जो हमारे सेंटेंस में दी गई है। जिस भी टेंस या जो कुछ भी, जो भी हेल्पिंग वर्ब हमारे सेंटेंस में लिखी होगी वही हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। फिर क्या आ जाएगा? हमारा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को लेकिन आपको यूज कैसे करना होगा? एज अ प्रोनाउन। आप कैसे यूज करोगे? एज अ प्रोनाउन। वो अभी हम देख लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना कि यदि हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हमारी बहुत सारी हो सकती हैं। जैसे कि यदि वर्ब टू, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ गई? यदि देखिएगा, यदि हम हेल्पिंग वर्ब को क्या कर दें? डिवाइड करते हैं, तब हम पाते हैं कि हेल्पिंग वर्ब टू बी। हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकती है? वर्ब टू बी। तो बी में कौन कौन से आते हैं? या तो हो सकता है इज, एम, आर, या फिर क्या आ जाएगा आपका? वॉज, या फिर क्या आ जाएगा आपका? वर। यदि आ गया कौन सा? वर्ब टू डू, तो इसमें तीन शब्द आते हैं, डू, डज, या फिर आपका क्या आ सकता है? डिड। या फिर क्या आ सकती है? वर्ब टू हैव। तो हैव में क्या आ सकता है आपका? हैव, हैज, और एक और क्या आ जाएगा आपका? हैड। यदि वर्ब टू मॉडल की बात करें तब हमारा क्या आ सकता है? तब आ सकता है हमारा विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, और क्या आ जाएगा आपका? मस्ट। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी बस इतनी ही होती हैं, इनके अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन अब हमें देखना क्या होगा? देखिए, जैसे मम्मी ने हमसे क्या बोला था? मम्मी ने बोला कि तुम मुझे जवाब दे रही हो, है ना। मतलब सेंटेंस तो मम्मी ने अफर्मेटिव बोला, लेकिन क्वेश्चन टैग कैसे बना हमारा? नेगेटिव। तो यहीं से रूल निकल के आ रहा है कि सबसे पहले तो हमें हेल्पिंग वर्ब ले लेनी है, प्लस हम क्या ले लेंगे? सब्जेक्ट। लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या जुड़ेगा? नॉट। क्योंकि हमारा क्वेश्चन टैग, यदि सेंटेंस हमारा कैसा है? यदि सेंटेंस है हमारा कैसा? अफर्मेटिव। सेंटेंस कैसा है हमारा? अफर्मेटिव। तो क्वेश्चन टैग बनता है हमारा निगेटिव। कैसा बनता है? निगेटिव। कैसे बनेगा? निगेटिव। ध्यान से देखिएगा,
यदि हेल्पिंग वर्ब में क्या लिखा हुआ है, यदि हेल्पिंग वर्ब में लिखा हुआ है क्या, इज, क्या लिखा हुआ है, इज। अब इसे यदि हम नॉट से जोड़ देंगे, किससे जोड़ देंगे, नॉट से, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, इजंट इट। इज नॉट नहीं लगाएंगे, शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, तो हमने क्या बोल दिया, इजंट इट, ठीक है। फिर यदि आ गया आपका क्या, एम नॉट, क्या आ गया, एम नॉट। एम नॉट बस याद रखेंगे इसका बनता है आर एंट से, किससे बनता है, आर एंट से, ठीक है। फिर हमने क्या पुट किया, फिर इसका हमने जो पुट किया, फिर हम करेंगे क्या, आर नॉट, तो आर नॉट से क्या बन जाएगा, आर एंट, ठीक है। फिर यदि हमने देखा वॉज नॉट, तो वॉज नॉट का भी क्या बन जाएगा, वॉज एंट। ऐसे ही यदि हमने वर नॉट लगाया, तो उसका भी क्या बन जाएगा हमारा, वेयरेंट, क्या बन जाएगा, वेयरेंट। चलिए इसे ही हम जल्दी से अब स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए, यदि क्या है, इज नॉट, तो क्या बन जाएगा आपका, इजेंट, क्या बन जाएगा आपका, इजेंट। यदि एम नॉट है तो इसका याद रखेंगे क्या बनता है, आर एंट, क्या बनेगा, आर एंट। यदि आर प्लस नॉट है, क्या है आपका, आर प्लस नॉट, तो उसका भी क्या बन जाएगा आपका, आर एंट। यदि आपका क्या है, वॉज नॉट, क्या है आपका, वॉज नॉट, तो उसका क्या बनेगा आपका, वॉजेंट, क्या बन जाएगा आपका, वॉजेंट। वर नॉट का क्या बन जाएगा आपका, वेरेंट, क्या बन जाएगा, वेरेंट। चलिए बढ़ते आगे, डू नॉट का क्या बन जाएगा, डोंट। डज नॉट का क्या बन जाएगा आपका, डजेंट, क्या बन जाएगा, डजेंट। और डिड नॉट का क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर, डिडेंट। बढ़ते हैं हम आगे, देखिए हैज नॉट, तो हैज नॉट का क्या बन जाएगा आपका, हैजेंट। हैव नॉट का क्या बन जाएगा आपका, हैवेंट। और हैड प्लस नॉट का क्या बन जाएगा आपका, हैडेंट, क्या बन जाएगा आपका, हैडेंट। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए बिल प्लस नॉट, क्या है हमारा, बिल प्लस नॉट। अब बिल प्लस नॉट को आपको स्टार लगा लेना है, साथ ही सेल प्लस नॉट। कुछ नहीं कर रहे हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है उसी में हम नॉट लगा रहे हैं। वर्ब के केवल 4 प्रकार देखे, वर्ब टू डू, वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव, और फिर मॉडल में देखा था वर्ब टू बी में था इज, एम, आर, वॉज, वर। और यदि वर्ब टू डू की बात करें तो डू, डज, डिड आ गया था। वर्ब टू हैव में हैव, हैज, हैव आ गया था। और मॉडल में क्या जाता है, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, क्लियर। अब इसमें यदि नॉट लगाते हैं तब हमें कैसे बनाना है, क्वेश्चन टैग, तो शॉर्ट फॉर्म। तो विल का विल नॉट नहीं, बल्कि इसका बनता है वॉन्ट, क्या बनता है, वॉन्ट। शैल नॉट का बनेगा क्या, सेंट, क्या बन जाएगा, सेंट। कैन नॉट का बनेगा आपका कांट। वुड नॉट का क्या बनेगा आपका, वुडेंट। शुड नॉट का क्या बनेगा, स्टूडेंट, क्या बनेगा आपका, स्टूडेंट। कुड नॉट का बन जाएगा आपका क्या, कुडेंट। मे नॉट का मेंट बन जाएगा। माइट नॉट का क्या बन जाएगा आपका, माइटेंट। फिर मस्ट नॉट का भी क्या बन जाएगा आपका, मस्टेंट। फिर यूज्ड प्लस नॉट का क्या बन जाएगा, यूज्डेंट। इसका लेकिन ध्यान रखेंगे डिडेंट भी बन सकता है। फिर हमने देखा डेरेंट, डेयर प्लस नॉट का क्या बन जाएगा, डेरेंट। और नीड नॉट का क्या बन जाएगा, नीडेंट। तो अभी हमने क्या देख ली कि हेल्पिंग वर्ब संबंधी हमने समस्या को सॉल्व कर लिया। अब हम स्पीड में क्या देख लेते हैं, सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट हमारे कैसे चेंज होंगे। यदि हमें सब्जेक्ट को देखना होगा तब हम क्या देखेंगे, चलिए देखिए, यदि सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है, आई, क्या लिखा हुआ है, आई, क्या लिखा है हमारा, आई, तो आई का प्रोनाउन क्या बनेगा, आई ही यूज करना है। यदि लिखा हुआ है बी, तो बी का भी क्या हो जाएगा, बी। बट यदि लिखा हुआ है यू, तो यू का भी हम क्या प्रयोग कर देंगे, यू। यदि लिखा है ही, सी, या फिर लिखा हुआ है क्या, इट, या फिर क्या लिखा हुआ है, यस, तो ही का क्या आएगा, ही आएगा। सी का भी क्या आएगा, सी। और इट का भी क्या आएगा आपका, इट। ठीक है, यहाँ तक चीजें तो हमारी क्या हो गई, क्लियर।
ध्यान आपके लिए ये रखना है कि यदि लिखा हुआ है नेम, क्या लिखा हुआ है नेम, इसमें लगाएंगे हम स्टार्ट, जो हमारी कंफ्यूजन पॉइंट है उस पर। यदि नेम है तो नेम को हम नेम नहीं रखेंगे, हम उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब चलती है प्लस सब्जेक्ट, वो भी प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। तो नेम यदि बॉय था तो हम ही रख देंगे, यदि गर्ल है तो सी रख देंगे। एक से ज़्यादा क्लियर है, कोई नॉन लिविंग का होगा तो हम इट रख देंगे। तो हमारी ये सारी किस्में आ जाएंगे प्रोनाउन में। अब हमें ध्यान क्या देना है, हमें ध्यान यह देना है कि यदि क्या लिखा हुआ है आपका दिस, या फिर क्या लिखा हुआ है आपका दैट, क्या लिखा हुआ है दैट, इसका प्रोनाउन क्या बनेगा, दिस या दैट नहीं, इसके लिए प्रोनाउन हम यूज करते हैं इट। किसका यूज कर लेते हैं हम, इट का। ध्यान रखेंगे यदि कोई भी क्या है दीज है, या फिर क्या है आपका दोज है, ठीक है, या फिर कोई भी प्लूरल है, तो उसका भी हमारा प्रोनाउन क्या बनता है, दे। क्या प्रयोग करते हैं, दे। बट यदि बन लिखा हुआ है तो उसका प्रोनाउन क्या बनेगा आपका, बन। और देयर का प्रोनाउन क्या बनता है आपका, देयर। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने पर्सन के वाइज प्रोनाउन देखे कि फर्स्ट पर्सन में मैं आऊंगी, और यदि मैं से हम हो गए तो क्या हो जाएगा, बी। तो आई का आई रहेगा, वी का व्यू, यू का क्या रहेगा, यू। यदि थर्ड पर्सन की बात करें, ही की, सी की और इट की, वो एज इट इज ही जाएंगे, ठीक है। फिर देखा नेम, यदि किसी बॉय का नेम है तो ही बन जाएगा, किसी गर्ल का नेम था तो सी बन गया। फिर हमने क्या देखा, यदि दिस लिखा था या दैट तो हमने उसके लिए इट रखा, बट यदि दीज था और दोस्त था तो उसके लिए हमने दे पुट किया। और यदि बन लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, बन, तब हमने बन रखा, और देयर का हमने क्या पुट कर दिया, देयर। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। अब हम बढ़ते हैं जल्दी से आगे। अब हमें देखना यह होगा, चलिए जल्दी से पहले हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राम ईट्स मैंगो, राम ईट्स मैंगो, मतलब यहाँ पर ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस। केवल प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में हमें हेल्पिंग वर्ब दिखती नहीं है, तो इसका किससे बनेगा, डज से। किससे बनेगा, डज, डज हो गया, ठीक है। बट चूंकि हमें नेगेटिव बनाना है तो डज प्लस नॉट क्या हो जाएगा, डजेंट। और ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम का प्रोनाउन क्या बनेगा, ही, क्या बनेगा, ही। और लास्ट में हम क्या रख देंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर, ये कौन सा टेंस है हमारा, पास्ट सिंपल टेंस। और पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डिड। चूंकि सेंटेंस कैसा था, अफर्मेटिव, क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा आपका, डिड। अब ये क्या है, ही, तो ही का जो एज इट इज ही आ जाएगा, ही। लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। फिर हमने क्या देखा, सी इज, अब तो इसमें हेल्पिंग वर्ब दी है तो हमने रख दिया इज। क्या ये अफर्मेटिव है, जी हाँ ये अफर्मेटिव है, तो नॉट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, इजेंट। फिर ये क्या था, सी, तो हम सी को क्या पुट कर देंगे, सी। लास्ट में क्या रख देंगे हम, क्वेश्चन मार्क। फिर हमने क्या देखा, मदर, फिर क्या लिखा था, हैज। हेल्पिंग वर्ब उठाइए डायरेक्ट, बिल्कुल नॉट लगा है क्या, नहीं, तो क्वेश्चन टैग में हमें नॉट जोड़ना पड़ेगा, तो बन गया हैजेंट। क्या बन गया, हैजेंट। क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर मदर, तो मदर के लिए प्रोनाउन क्या बनेगा, सी, क्या रख देंगे हम, सी। और लास्ट में हम क्या रख देंगे, क्वेश्चन टैग। यहाँ तक तो चीजें क्लियर हैं कि हेल्पिंग वर्ब भी दिख रही थी और प्रोनाउन भी दिख रहा था। अब हम कहीं कुछ ऐसे शब्द देख लेते हैं या ऐसी कंडीशन जहां पर हमें सब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन क्लियर नहीं हो रहा। चलिए बढ़ते हैं अब हम आगे। देखिए यदि किसी सेंटेंस में, यदि किसी शब्द में या तो आपका क्या लगा हो, बन, क्या लगा हो, बन, या फिर लगा हो क्या आपका, बडी, क्या लगा हुआ हो, बडी। अब ये कहाँ कहाँ लिखता है, जैसे मान लीजिए सम वन, ये तो आपने अक्सर सुना ही होगा, या फिर आपने सुना होगा नो वन, या फिर आपने क्या सुना होगा, एवरी वन, या फिर आपने क्या सुना होगा, एनी वन। समवन, नो वन, एवरीवन, एनीवन, या फिर somebody, nobody, everybody, anybody, ठीक है। यदि ये सारे शब्द हैं
तो क्या हम प्रोनाउन फाइंड आउट कर पा रहे हैं? नहीं। तो ऐसे स्थान पर यदि इन शब्दों के बाद में या तो क्या मिल जाता है वन, या फिर क्या लिखा हुआ मिल जाता है बडी, तो प्रोनाउन के लिए आपको यूज करना है क्या? दे। क्या यूज करोगे आप? दे। चलिए अब हम बनाते हैं सेंटेंस। एवरीबडी कैन डू एवरीथिंग। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर? कैन। क्या है हेल्पिंग वर्ब? कैन। सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव, अफर्मेटिव। तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव। तो कैन का क्या हो जाएगा? कांट। कैन का क्या हो जाएगा यहाँ पर? कांट। फिर हमने क्या देखा? एवरीबडी। इसके लिए प्रोनाउन क्या बनेगा? प्रोनाउन बनेगा इसके लिए दे। क्या पुट कर देंगे हम? दे। और लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। बढ़ते हैं आगे। एवरीवन इज स्मार्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या है? दी गई है क्या? इज। सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव की नेगेटिव? अफर्मेटिव। क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? नेगेटिव से। इज में जोड़ेंगे नॉट, बन जाएगा इजंट। सब्जेक्ट क्या है? एवरीवन। प्रोनाउन क्या बनेगा? बहुत अच्छे से पता है, यदि बडी लिखा है या बन लिखा है तो उसका बनेगा प्रोनाउन दे। लास्ट में क्या आ गया आपका? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ तक तो चीजें क्लियर। अब हम देख लेते हैं इसकी नेक्स्ट कंडीशन। यदि वन या बडी ना लिखा हो, क्या लिखा हुआ हो आपका? थिंग। क्या लिखा हुआ हो सेंटेंस में? थिंग। जैसे कि यदि आ सकता है क्या? समथिंग, या फिर हो सकता है नथिंग, या फिर हो सकता है एवरीथिंग, या फिर आपका क्या हो सकता है? एनीथिंग। मतलब थिंग, थिंग शब्द लिखा है किसी भी हमारे वर्ड में लास्ट में, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, तब हमारा प्रोनाउन क्या बनता है? तब हमारा प्रोनाउन बनता है क्या? इट। क्या कौन सा प्रोनाउन बनेगा हमारा? इट। चलिए हम देखते हैं सेंटेंस। एवरीथिंग इज पॉसिबल। जो हेल्पिंग वर्ब हमें दिख रही है सीधा हमें उसे ही उठा देना है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब? इज। सेंटेंस कैसा था? अफर्मेटिव। कैसे बनाएंगे हम? नेगेटिव। तो क्या बन गया? इज प्लस नॉट इजंट। एवरीथिंग। प्रोनाउन क्या बनेगा इसके लिए? इट। क्या बनेगा? इट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एवरीथिंग इज क्लियर। हेल्पिंग वर्ब दिख रही है? दिख रही है। सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव। क्वेश्चन टैग नेगेटिव, तो इज प्लस नॉट का इजंट। एवरीथिंग का क्या बन जाएगा? प्रोनाउन इट। क्या बन जाएगा? इट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए बढ़ते हैं आगे। यदि हमारा क्या लिखा हुआ है? बन, तो उसका तो हमारा प्रोनाउन क्या बनेगा? बन। दिस दैट का क्या बना देंगे हम? इट। यहाँ तक चीजें क्लियर। दीज दोस्त का क्या बनता है? दे। ये भी क्लियर, और देयर का भी क्लियर। यहाँ तक हम याद रखेंगे। बढ़ते हैं अब आगे। लेकिन यदि देखिए दिस दैट, यदि सिंगल आए तो हमने इट लगा दिया था। दीज दोस्त सिंगल आए तो हमने दे लगा दिया था। बट इसके बाद यदि कोई नाउन जुड़ जाता है तब हमारा प्रोनाउन क्या बनेगा? तब प्रोनाउन जो हमारा बनता है वो बनता है किसके अकॉर्डिंग? वो बनता है हमारे नाउन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बनता है? हमारे नाउन के अकॉर्डिंग हमें क्या लेना होगा? प्रोनाउन। क्या लोगे आप? प्रोनाउन कैसा लोगे आप? नाउन के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए दिस गर्ल इज योर सिस्टर। क्या लिखा है? दिस गर्ल इज योर सिस्टर। हेल्पिंग वर्ब तो एज इट इज ही आ गई, तो क्या आ गया? एज। फिर हमने क्या देखा? पॉजिटिव है कि नेगेटिव? अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन टैग बना नेगेटिव, तो क्या आ गया हमारा? इज प्लस नॉट का हो गया इजंट। क्लियर। अब क्या है? देखो दिस गर्ल है, ठीक है, तो अब जो दिस है, दिस के कारण हम इट नहीं लगाएंगे, बल्कि हम गर्ल को फाइंड आउट करेंगे। किसको? गर्ल। अब गर्ल के लिए प्रोनाउन क्या बनेगा यहाँ पर? सी। क्या बन जाएगा? सी। क्लियर है। बट मैंने बोला दीज बुक्स आर माइन। हेल्पिंग वर्ब दिख रही है? दिख रही है। क्या है? आर। आर में नॉट जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा? आर एंड। क्या हो गया? आर एंड। फिर हमने क्या पुट कर दिया? बुक्स। क्या है? बुक्स। तो बुक्स दीज के अकॉर्डिंग भी दे हो रहा है, और बुक्स के अकॉर्डिंग भी क्या हो जाएगा आपका? दे। क्या हो जाएगा आपका? दे। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी। चलिए बढ़ते हैं अब हम आगे। देखिए अभी तक तो ऐसा था कि हमें प्रोनाउन यदि क्लियर नहीं हो रहा था तो हमने वो देख लिया। अब हमें यह देखना है कुछ हमारे अपवाद होंगे, ठीक है, तो हम उस पर और जल्दी से ध्यान दे देते हैं। लेट अस, यदि लिखा है लेट अस या फिर लिखा है केवल क्या आपका लेट्स, इसका ध्यान रखेंगे। इसका जो हमारा बनेगा क्वेश्चन टैग वो बनता है सेल बी से। किससे बनता है? सेल बी। लेकिन लिखा है लेट मी, या फिर लिखा है लेट हिम, या लिखा है लेट हर, लेट देम, इन सभी का बनता है आपका किससे? विल यू से। किससे बनता है इनका? हमेशा विल यू से। किससे बनेगा? विल
यू से। क्लियर? इसमें विल आई मत लगा देना, विल ही मत लगा देना, ध्यान रखना, यहाँ पर स्टार लगा लेना। चलिए बनाइएगा। तो क्या आ जाएगा, लेट्स या फिर लेट अस टीच यू, तो हम क्या बना देंगे इसका, सेल, और फिर क्या रख देंगे हम, बी। क्लियर? लेकिन लेट मी टीच यू, तो इसका क्या आ जाएगा, विल यू। ठीक है, लेट हिम टीच यू, तो इसका भी क्या कर देंगे हम, विल यू। यहाँ तक आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब हम बढ़ जाते हैं जल्दी से आगे, हमें बस एक और रूल देखना है और उसके बाद ये वाला टॉपिक हमारा कैसा हो जाएगा, क्लियर। ठीक है, देखिएगा, समझिएगा। देखिए, यदि हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, हमें क्या हो रहा है, यदि हेल्पिंग वर्ब कैसी हो रही है हमारी, दिख रही है, तब तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, इम्पेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखती। जैसे आपने अक्सर सुना होगा, ऐसा हम बोलते हैं ओपन द डोर, क्या बोल देते हैं हम, ओपन द डोर। तब क्वेश्चन ये है कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब दिख ही नहीं रही है, तब हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, उनके हम क्वेश्चन टैग कैसे बनेंगे। तो ध्यान रखना, आपने बोला दरवाजा खोलो, तो आप कैसे बोलते हो, जो भी व्यक्ति सामने उससे आप क्या बोलते हैं, दरवाजा खोल दो, खोल दोगे ना, खोल दोगे ना। तो हम उससे क्या बोल रहे हैं, खोल दोगे ना या खोलोगे ना। तब हमने क्या बोला, एक तो हमने बोला किससे, सामने वाले से, मतलब कहीं ना कहीं सामने, सामने कौन सा पर्सन होता है हमेशा, सेकंड, और सेकंड पर्सन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू, क्या बोल देते हैं, यू। तो ऐसे सेंटेंस का क्वेश्चन टैग किससे बनेगा, यू से। लेकिन हमने क्या बोला, खोल दोगे ना, तो गागी गे आ गया, मतलब क्या आ गया आपका, विल, क्या आ गया, विल। अब इस पर डिपेंड करेगा कि वो खोलना चाह रहा है कि नहीं खोलना चाह रहा। तो विल यू भी हो सकता है, या फिर आपका क्या हो सकता है, वॉन्ट यू भी हो सकता है, दोनों ही सही होंगे। तो हमने क्या किया, ओपन द डोर, विल यू, या फिर आपका क्या आ जाएगा, वॉन्ट यू। यहाँ तक आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं आगे, देखिएगा, ओपन द डोर तो कैसे लगाएंगे हम, विल यू, या फिर क्या पुट कर देंगे हम, वॉन्ट यू, क्या लगा देंगे हम, वॉन्ट यू। फिर हमने क्या लिखा, डोंट ओपन द डोर, चूंकि ये कैसा है, नेगेटिव है। अब डू से मत बना दीजिएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल, क्या आएगी इसमें, विल। फिर आप क्या रखोगे, यू, क्या रखोगे, यू, क्योंकि ये था नेगेटिव, आपने कैसे बना दिया, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव के यहाँ पर दोनों बन सकते हैं, लेकिन नेगेटिव का केवल अफर्मेटिव ही बनेगा। लेट अस गो देयर, तो इसका क्या आ जाएगा, शैल, और फिर अस के कारण आप क्या कर दोगे, बी। क्लियर? लेट अस डू दिस वर्क, इसका भी क्या बन जाएगा, सेल, बी। क्लियर? फिर लेकिन आ गया, लेट हिम विल गो, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, विल यू। फिर क्या आ जाएगा, लेट मी डू दिस वर्क, अगेन क्या आ जाएगा, विल यू। क्लियर है यहाँ तक चीजें? तो आज हमने क्या देखा, कुछ और हमारे रूल्स बचे हुए हैं, जिन्हें और हम जल्दी से स्पीड में देखने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अभी तक हमने कुछ देखा कि सब्जेक्ट देखा, फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, ये हमने देख लिए। फिर हमने देखा यदि दिस और दैट लगा था तो इट लगा दिया था, दिस दोस्त था तो दे लगा दिया था, वन के लिए वन, देयर के लिए देयर। लेकिन फिर हमने क्या किया, फिर हमने यह किया हुआ है कि यदि किसी सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड आ जाते हैं, जैसे नो, नो वन, ठीक है, बट यदि क्या आ जाता है हमारा, नो, नो वन, नाइदर, नो बडी, नथिंग, यहाँ तक तो चीजें क्लियर की, ये नेगेटिव शो हो रहा है। बट यदि किसी सेंटेंस में आ जाता है क्या, लिटिल, या फिर क्या आ जाता है, फ्यू, इनकी हिंदी होती है कुछ नहीं, इनकी हिंदी क्या होती है, कुछ नहीं। इसी कारण से इसका जो क्वेश्चन टैग होता है वो बनता है कैसा, आपका पॉजिटिव। कैसे बनेगा आपका पॉजिटिव, कैसे बनेगा आपका पॉजिटिव,
तो इसलिए हमें याद रखना है लिटिल और फ्यू जहाँ जाएंगे मतलब सेंटेंस नेगेटिव है। हार्डली मतलब होता है मुश्किल से, स्केर्सली मतलब भी होता है मुश्किल से, सेल्डम सेल्डम मतलब भी होता है कभी कभार। मतलब ये सेंटेंस किसे शो कर रहे हैं, हमारी नकारात्मकता को, तो इनके क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव ध्यान देना है। बट ये दिया जाए क्या, आ फ्यू, क्या आ जाए आपका आ फ्यू, या फिर आपका आ जाए आ लिटिल, तो इसका क्वेश्चन टैग लेकिन हमेशा बनता है कैसा, नेगेटिव। कैसे बनता है इसका क्वेश्चन टैग, नेगेटिव। उसका रीजन है, क्या रीजन है, उसका रीजन यह है कि आ फ्यू मतलब होता है कुछ थोड़ा, क्या होता है इसका मतलब होता है कुछ थोड़ा, क्या होता है इसकी हिंदी, कुछ थोड़ा, मतलब ये होते हैं पॉजिटिव, इसलिए क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव। और द फ्यू और द लिटिल भी कैसे बनाते हैं आपके, पॉजिटिव सेंटेंस, ध्यान देना है। तो इसलिए इनके क्वेश्चन टैग भी कैसे बनेंगे, नेगेटिव। ही हैड हार्डली एनी मोर, तो इसका क्या आ जाएगा, हैड, और फिर क्या हम पुट कर देंगे, ही। तब हमने क्या देखा, हम जल्दी से लास्ट में देख लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या आ जाता है हमारा सब्जेक्ट, सामने से क्या होता है हमारा पूरा का पूरा होता है क्या, सेंटेंस, क्या होता है हमारा सेंटेंस। तो उसके लिए हमने क्या पुट कर लिया था, ये होता है हमारा सेंटेंस। यदि हमने क्या देखी, हेल्पिंग वर्ब, यदि हमने क्या देखी हुई थी, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हमने क्या पुट कर लिया था, वर्ब टू डू हो सकता है, वर्ब टू हैव हो सकता है, वर्ब टू बी हो सकता है, या वर्ब टू क्या हो सकता है आपका मॉडल हो सकता है। जो भी वर्ब दी गई होगी उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब रख देंगे, प्लस क्या लगा देंगे हम, नॉट, क्या लगा देंगे, नॉट। लेकिन हमें लिखना कैसा है, सभी को शॉर्ट फॉर्म में, यहाँ तक चीजें क्लियर। ध्यान क्या देना है, यदि क्या लिखा है आपका बिल नॉट, इसका बस क्या बनता है आपका वॉन्ट, क्या बनता था आपका वॉन्ट। और यदि लिखा हुआ था क्या सेल नॉट, तो इसका क्या बन रहा था आपका सेंट, क्या बना दिया था आपने सेंट। यहाँ तक तो चीजें क्लियर। फिर हमने देखा था क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यदि आई है तो एज इट इज आएगा, बी का ज्यों का त्यों, यू का ज्यों का त्यों, ही सी इट का ज्यों का त्यों ही बनेगा। समस्या कहाँ पर क्रिएट होती है, यदि है सब्जेक्ट में क्या दिस या फिर दैट, तो इसका क्या बनेगा आपका इट, क्या बन जाएगा आपका इट। यदि है सब्जेक्ट में दीज या फिर क्या दिया गया है, दोस्त, क्या दिया गया है, दोस्त, तो इसका क्या बनेगा, दे। क्लियर भी हो रहा है ना कि ये प्लूरल चीजें हैं, तो हमने क्या बना दिया, दे। यहाँ तक क्लियर। फिर हमने ये देखा कि यदि वन है तो वन का जाता है बन, बट यदि लिखा हुआ है देयर तो देयर का भी क्या आ जाएगा आपका, देयर। ध्यान देना है, यदि लिखा हुआ है लेकिन क्या दिस प्लस क्या लिखा हुआ है, कोई भी नाउन, जैसे दिस गर्ल तो प्रोनाउन बनेगा सी, दिस बॉय प्रोनाउन बनेगा ही। क्लियर है। बट यदि लिखा हुआ है क्या दीज प्लस कोई भी नाउन, तो अब इसके ही अकॉर्डिंग हमारा क्या बनता है, प्रोनाउन, किसके अकॉर्डिंग बनता है, नाउन के अकॉर्डिंग। बट यदि आपका क्या लिखा हुआ है, ध्यान देना है, बड़ी, क्या लिखा हुआ है, बड़ी, या फिर क्या लिखा हुआ है, बन, जैसे समवन समबडी नो वन एनीवन एवरीवन, तब इसका प्रोनाउन किससे बनता है, दे से, किससे बनता है, दे से। बट यदि आ गया क्या आपका थिंग, जैसे कि समथिंग एनीथिंग एवरीथिंग एनीथिंग, तब इसका प्रोनाउन किससे बन जाता है आपका इट से। ठीक है। और जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है, जैसे कि ओपन द डोर, कम हियर, सिट डाउन, गो देयर, टॉक स्लोली, डोंट डू इट, ऐसे सेंटेंस जिनमें हेल्पिंग वर्ब शो नहीं हो रही, मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस, इनका क्वेश्चन टैग हमेशा बनता है किससे, या तो बनेगा विल यू से या फिर वांट यू से। याद क्या रखने हैं, यदि पॉजिटिव है तो दोनों बन सकते हैं, बट यदि नेगेटिव है तो केवल विल यू बनेगा। और जहाँ पे लेट्स लिखा है उसका बनेगा सेल वी से, और बाकी लेट्स से स्टार्ट होने वाले का भी किससे बन जाता है, विल यू से। तो ये थे आपके क्वेश्चन टैग। आई होप आपके लिए समझ में आए होंगे। यदि कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में टाइप करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।